Assalamualaikum. In today's lecture, I am going to explain loops और loops में हम देखेंगे specifically for loops को। तो इसके बाद उसकी मैं आपको example भी करवाऊंगी dev में। So let's start. Why loops? Loops cause a section of your program to be repeated a certain number of times. Loops हम क्यों यूज करते हैं कि आपने loop की बॉडी के अंदर जो भी आपने पार्ट या कोड लिखा हुआ है अपने प्रोग्राम का, वो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, ये सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? ये डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी लॉजिक पे, आपकी जो कंडीशन आपने लूप में लगाई हुई है उस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, रिपीट्स अंटिल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जो भी कंडीशन आपने लगाई हुई है लूप के अंदर या लूप की जहां पे आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं वैल्यूज उसके साथ, तो वहां पे जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो आपके जो ब्लॉक है लूप की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक, टर्मिनेट्स व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हुई उसी टाइम पे आपकी जो लूप की बॉडी की एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स। और इसके अलावा हमारे पास नेस्टेड लूप्स भी होते हैं, उसको आगे जाके देखेंगे लेक्चर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मोस्टली टाइप यूज हो रही होती है वो फॉर लूप की है। ठीक है, ज्यादातर हम प्रोग्राम्स फॉर लूप से ही करते हैं। ये एक तो इजी टू यूज है, कंडीशन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो एक ही लाइन में हम मोस्टली कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास टाइप होती है वाइल लूप में। हमारे पास ये डिफरेंस होता है कि वहां पे जरूरी नहीं है कि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता हो। ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन हो, जबकि फॉर लूप में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें नहीं पता, वहां पे हम वाइल लूप को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो लूप की टाइप है वो डू वाइल लूप है, जिसमें हमारे पास एक दफा ब्लॉक की एग्जीक्यूशन विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन होती है। जब मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी तो बताऊंगी कि क्या किस तरह से हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम फॉर लूप को ही ज्यादातर कवर करेंगे और उसमें जो है एग्जांपल्स देख लेंगे प्रोग्राम्स की कि किस तरह से हम फॉर लूप को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में सिंटेक्स नजर आ रहा होगा, बेसिक सिंटेक्स जो लूप का होता है फॉर लूप का। सबसे पहले FOR आपको नजर आ रहा है, ये हम यूज करते हैं सबसे पहले इंडिकेट करने के लिए कि हम यूज करने लगे हैं फॉर लूप को। उसके बाद आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये भी मस्ट है, ये भी सिंटेक्स का पार्ट है। इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कहलाता है इनिशियलाइजेशन का, जो कि हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रही है, जो भी वेरिएबल हमने जिसके थ्रू लूप को कंट्रोल करना है कि कितनी दफा चलेगा, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है। सेकंड हमारे पास कहलाता है जी कि हमने यहाँ पे कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन की बेस पे लूप कहाँ तक कितनी दफा चलता रहेगा। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास लूप कहलाता है जी पार्ट ये वाला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम पे, हमारे प्रोग्राम पे। सो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है इंट, जो कि हमें पता है कि डाटा टाइप है। स्पेस आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है इज इक्वल टू 0 और वैल्यू उसको इनिशियलाइज करवा दी है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है हम यहीं पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कंडीशन है और इन दोनों को हमने सेपरेट किया हुआ है सेमी कॉलन या टर्मिनेटर से। इसी तरह इन दो पार्ट्स को भी हमने सेमी कॉलन या टर्मिनेटर से सेपरेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी लूप की बॉडी। ये हमारे पास लूप की बॉडी है जो कि हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास सिर्फ सिंगल लाइन है लूप की बॉडी के अंदर, मींस ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे, अगेन मैं बता रही हूँ, और दूसरा आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सिंगल लाइन है आपकी लूप की बॉडी के अंदर तो आपने करली ब्रैकेट्स को यूज करना आपके लिए मस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए कोई भी करली ब्रैकेट्स नजर नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, j इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज हुई वैल्यू, उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन आ गई अंदर, सी आउट हो जाएगी j क्रॉस j वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा, 0 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0। एंड एल हो जाएगा, हमारे पास लूप जाएगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाता है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, j की वैल्यू 1 हुई,
उसके बाद आके चेक करता है कंडीशन को, कंडीशन अगेन ट्रू हो रही है, अंदर आएगा j क्रॉस j, 1 क्रॉस 1 होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास j की वैल्यू क्या हो जाती है 9, और 9 पे वैल्यू हमारे पास j क्रॉस j प्रिंट करके देगा 81, ठीक है। उसके बाद जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए जाएगा तो j की वैल्यू हो जाएगी 10, अगेन जब कंडीशन चेक करेगा तो j लेस देन 10 नहीं रहा तो हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, आपकी लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी, लाइंस लिखी हुई होंगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास जब तक ट्रू रहेगी सिर्फ उस टाइम तक हमारे पास क्या होगा, लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। अदरवाइज कंट्रोल हमेशा क्या हो जाता है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल आपका लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल एग्जाम्पल नजर आ रही है जो कि हमें ये बता रही है कि सबसे पहले हमारे पास मेन का फंक्शन है, आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि j को हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया बल्कि हमने आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। मींस इसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, हमने जहाँ पे वेरिएबल को कंडीशन के साथ लगाया हुआ है, लिखा हुआ है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, वहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, जबकि हमने स्टार्ट में कर दिया मेन में डायरेक्टली, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जिस टाइम पे आपका j इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हुआ, j क्रॉस j आपको प्रिंट करके देगा 0, अगेन आपके पास j प्लस प्लस हुआ 1, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगी तो यहाँ से एग्जीक्यूशन जो भी लाइन्स होंगी वो स्टार्ट कर देंगे एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर हमारे पास j यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे प्रोग्राम में इस j को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या ये बात मैं आपको आगे जाके विद एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरह से हमारे पास अगर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर है तो यूज हो सकता है। अदरवाइज पिछली एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा था, उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ j को यूज कर सकते थे विद इन द बॉडी ऑफ लूप, ठीक हो गया। इस एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि आपके पास जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल हो, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि j इज इक्वल टू 0 है, हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया k इज इक्वल टू 9 करके, देन हमने टर्मिनेटर लगाया, उसी तरह से फिर j लेस देन 10 की कंडीशन लगी हुई है, j प्लस प्लस एंड k माइनस माइनस, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और डिक्रीमेंट भी हो रहा है, अगेन हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक पार्ट में हम मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हैं, उसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। j लेस देन 10 हमारे पास है यहाँ पे, तो देखें सी आउट जब हमने करवाया j क्रॉस j तो फर्स्ट टाइम j 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आया k क्रॉस k, अब k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 9 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो 9 क्रॉस 9 हमें क्या प्रिंट करके देगा 81, अगेन हमारे पास कहाँ जाएगा कंट्रोल, कंडीशन पे जाएगा, उससे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके, ठीक है। हमारे पास j की वैल्यू अब हो जाएगी प्लस प्लस होके 1 और k की वैल्यू हो चुकी है 8, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी हमारे पास अभी भी जो कि ट्रू है, अंदर आएगा j की वैल्यू हमारे पास 1 क्रॉस 1 होके 1 देगी और 8 की जो वैल्यू हो चुकी है k की 8 क्रॉस 8 हमें दे देगा 64, अप टू सो ऑन ये काम होता रहेगा और लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज बचेंगी, j प्लस प्लस करके हमारे पास 9 हो चुका होगा तो वो 81 देगा और k माइनस माइनस होता हुआ 0 हो चुका होगा तो वो हमारे पास 0 क्रॉस 0 0 देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी यूज हो सकते हैं विद फॉर लूप्स। अच्छा, एक और जो बात मैंने पहले की कि हमारे पास इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि अगर हम जो जिस वेरिएबल से लूप को कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम कहाँ पे डिक्लेयर करवाते हैं। अगर हम उसको लूप की बॉडी से बाहर डिक्लेयर करवा रहे हैं तो हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लूप की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके पास जब सिंगल लाइन नहीं होगी तो आपने लाजमी लूप की जितनी भी बॉडी है उसको करली ब्रैकेट्स में लिखना है। अब इससे बाहर आके अगर मैं यहाँ पे जो है करवा देती हूँ सी आउट j की वैल्यू, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ जी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, j की वैल्यू जो भी लेटेस्ट होगी जो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट होके हो चुकी होगी 10, वो हमारे पास
प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने क्या काम किया हुआ है, हमने ये किया हुआ है कि k इज इक्वल टू 0 को लूप की बॉडी के अंदर बार बार डिक्लेयर करवा रहे हैं। मीन्स जब j इज इक्वल टू 0 होगा, k इज इक्वल टू 0 हुआ, j क्रॉस j हमारे पास वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 0। इस n की वजह से स्लैश n की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आया हुआ होगा, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या होगा, j 1 हो चुका है, k 0 हुआ दोबारा से, 1 क्रॉस 1 हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगेन हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे हुआ तो वैल्यू ऑफ k 1 प्रिंट होगी, ठीक है। अब टू सो ऑन ये काम होता रहेगा कब तक, 81 तक, ठीक है। जैसे ही इंक्रीमेंट होकर वैल्यू हो जाएगी 10, कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पे आ जाएगी, इस लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको 2 स्लैशेस नजर आ रही हैं इसको आप कैंसिल कर दें, क्यों, क्योंकि कमेंट की हुई है, कमेंट्स के बगैर आपने यूज करनी है, ठीक है। कमेंट का मतलब ये होता है कि वो एग्जीक्यूशन में कोई पार्ट नहीं ले रही, वो वाली लाइन जो कि आपने कमेंट की हुई है, ठीक है। इसके अलावा स्लैश स्टार भी यूज हो सकता है अगर आपने मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम k इज इक्वल टू 23 कर रहे हैं तो ये क्या एक्सेस होके वैल्यू प्रिंट होगी या वैल्यू असाइन होगी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो है k को हमेशा डिक्लेयर किया हुआ है हर आइटरेशन में लूप की बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब है जो k का स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी तक ही है, उसको हम आउटसाइड द लूप बॉडी एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही प्रिंट करवा सकते हैं, ना ही कॉल कर सकते हैं, ना ही कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मीन्स हम k को यहाँ कहीं यूज कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि स्कोप जो है k वेरिएबल का वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी के अंदर तक है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है कि हम कहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हैं, उस वेरिएबल को जिसको हम लूप के अंदर यूज करना चाहते हैं या लूप की आइटरेशंस के लिए यूज करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और वेरिएबल विजिबिलिटी की एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5, उसी तरह से ये लूप चलेगा 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। और j को हम करते जा रहे हैं इंक्रीमेंट, ठीक हो गया। सी आउट हम करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ j, सबसे पहले हमारे पास 0 वैल्यू प्रिंट होगी, देन 1 होगी, देन 2 होगी, उसके बाद हमारे पास 3 हो गई, उसके बाद हमारे पास 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही लूप की बॉडी से बाहर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पहले भी मैंने बताया सिंगल लाइन है तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज हो रही, तो हमारे पास क्या होगा जी, वैल्यू ऑफ j अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो ये वाली लाइन पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर करवाया था, मीन्स लूप की बॉडी के लिए ही डिक्लेयर करवाया था, उसको हम आउटसाइड द बॉडी एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही यूज कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो इसलिए हमारे पास इस प्रोग्राम में ये एरर आ, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर लूप की डेफ में। सबसे पहला प्रोग्राम है जी, हमने यूजर से नंबर लेना है एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। उसको हमने लूप्स के थ्रू करना है, ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर, द प्रोग्राम शुड प्रिंट द क्यूब ऑफ ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द नंबर n। हमने यूजर से नंबर लेना है और हमने 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नंबर्स के सारे डिजिट्स के क्यूब्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं जो कि हम करते हैं डेफ में। तो हम आ गए हैं डेफ के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि हमने जब भी C++ प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हम इंक्लूड करवाते हैं, यहाँ पे मोस्टली यूज कर रहे हैं तो इसको हमने करवा दिया, ओके। उसके बाद हम यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस, देन हम क्या करते हैं जी, हमने अभी तक सिर्फ एक फंक्शन पढ़ा हुआ है मेन का, तो हम उसको सबसे पहले हमने काम करना था कि हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए, उस वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए, मीन्स वैल्यूज को फैक्टोरियल की, तो हम सबसे ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, सी आउट करवा दिया। यूजर से हम पूछते हैं कि आपने किस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, इंटर नंबर, ठीक है। टर्मिनेटर लगाया, सी इन के थ्रू हम क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट करवा दिया, उसके बाद वैल्यू एंटर करवा दी। अब हमने क्या काम करना है, लॉजिक बनानी है कि जिसके थ्रू हमने फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारे पास यूजर ने फॉर एग्जाम्पल दिया है 5,
तो 5 को हमने किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होगा? 4 से। देन हमारे पास जो भी नंबर वैल्यू आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। देन हमने जो भी नंबर आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। देन हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1 से। ठीक है, इसका मतलब है इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगी। और 5 हमारे पास किस में पड़ा हुआ है? नंबर में पड़ा हुआ है। ठीक है? एक वेरिएबल है नंबर जिसमें हमने यूजर से ले लिया 5। ओके, और ये 4 जो होगा ये कोई और वैल्यू होगी। ठीक है, लॉजिक हम इसी तरह से बनाते हैं ना, प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करते हैं देन उसकी लॉजिक बनाते हैं। अब ये 4 इसका मतलब है कोई और वेरिएबल होगा जो कि नम से मल्टीप्लाई होगा, जो कंप्यूट होकर हमें टोटल दे देगा 20। या इसके बाद हमारे पास जब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। फिर हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 120। देन हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 120। ठीक है, अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल लें, उसको 1 असाइन करें और इंक्रीमेंट करते जाएं नंबर से लेस तक और मल्टीप्लाई करते जाएं। ये काम भी हो सकता है। या ये काम भी हो सकता है कि हम नंबर को 4 असाइन करें, मींस नंबर -1 असाइन करें जो भी हमने वेरिएबल लिया है, और उसको 1 तक चलाएं और हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएं नंबर से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम इजी वाला काम करते हैं, सिंपल। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वेरिएबल फैक्ट के नाम से, इसको हमने असाइन कर दिया 1। यहाँ पे हम लगाते हैं लूप। क्यों लगाना है? क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि 5 अगर यूजर से लिया है तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हमने करवाना है। ठीक है, तो 5 के लिए हमने यहाँ पे जैसे कि फैक्ट लिया हुआ था, एक वेरिएबल हमने लिया कि हम कहते हैं आई, उसका नाम है। और ये कब तक चलेगा जी? ये हमारे पास 1 से लेकर आई लेस देन नम तक चलेगा। यहाँ पे नम क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि नंबर कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। उससे पहले पहले तक वो नंबर हमारे पास जो है वो चलना चाहिए, जो लूप है, ताकि वो मल्टीप्लाई होता जाए हमारे के नंबर है उससे, और फिर वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई होते होकर चेंज होती जाए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर से। ठीक हो गया? अच्छा, अभी तक मैंने क्या काम किया कि मैंने एक जो है वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने कहा कि वो 1 है, जो कि अब इंक्रीमेंट होना चाहिए 2, 3, 4, 5 तक। ठीक है, और 5 हमारे पास नंबर है तो हम क्या करते हैं, लूप को हमने चलाया था आई लेस देन नंबर। अब देखें, लूप तो हमारे पास चल रहा है 1, 2, 3, 4 के लिए, लेकिन यहाँ पे फैक्ट क्या हमारे पास 1 ही रहेगा? ऐसे ही है। तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि 1 तो हमारे पास आ गया, उसके बाद 1 क्रॉस 5 होगा, वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाएगी 5। ठीक है, अगेन लूप चलेगा, फैक्ट में हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई होगा नंबर दोबारा 5 से। ये तो बात गलत हो गई ना। यहाँ पे हमें लॉजिक कैसे बनानी पड़ेगी? यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि अगर मैं नंबर की जगह लिख दूं आई, अब क्या होगा देख लेते हैं। होगा ये कि पहली दफा आई इज इक्वल टू 1 है, फैक्ट में हमारे पास हो जाएगा 1 क्रॉस, फैक्ट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर में 1। ठीक है, लूप इंक्रीमेंट करेगा आई को, आई हमारे पास 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा फैक्ट से, फैक्ट में पड़ा हुआ है 1, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, अगेन हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, आई 3 हो गया, 3 लेस देन नंबर है, जी लेस देन नंबर है, तो हमारे पास फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई हुआ, फैक्ट में हमारे पास पड़ा हुआ था 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, 4 वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 6 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 24। ठीक है, अब 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी हमारे पास जो नंबर यूजर ने दिया था वो 5 था, ऐसे ही था ना। तो अब 5 को भी तो हमने मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या देगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि हम जो है 120 को गेट कर लें। अब मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास आई की वैल्यू लेस देन नंबर तक जाएगी, तो
अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूं लेस देन एंड इक्वल टू लिख दूं तो अब क्या बात ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर अगर 5 यूजर ने दिया हुआ है तो 5 के लिए भी ये लूप चलेगा। अब 5 से इंक्रीज होगी वैल्यू तो 6 के लिए ये लूप नहीं चलेगा। तो अब हमारी लॉजिक कुछ हमें ठीक लगती है। देख लेते हैं इसकी आउटपुट प्रिंट करवा के कि हमारे पास फैक्टोरियल में आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल करते हैं और फिर इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपकी आउटपुट आ रही है एंटर नंबर 5 मैंने एंटर किया तो आपकी आउटपुट फैक्टोरियल 120 दे रही है। तो इसका मतलब है जो भी नंबर हम देंगे उसका हमें फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमने क्या करना था, यूजर से नंबर लेना है, ठीक है, और उसकी हमने जो है क्यूब वैल्यूज प्रिंट करवानी है। सिंपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं नम के, प्रिंट करवाते हैं जी यूजर हमें एंटर कर दे कोई भी नंबर ऑफ विच यू वांट इन करवा लेते हैं नंबर उसी तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 से लेकर उस नंबर तक क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल लूप लगाते हैं फॉर i is equal to 1, i less than and equal to number। पहला पार्ट था इनिशियलाइजेशन का, 1 से क्यों चलाया, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में बता दिया गया है कि आपने 1 से लेकर उस नंबर तक क्यूब प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लेस देन एंड इक्वल टू नंबर की कंडीशन क्यों लगाई, तो क्योंकि हमें पता है कि हमने नंबर तक लाजमी जाना है। आई प्लस प्लस किया क्योंकि 1 से हमने इंक्रीजिंग नंबर तक जाना है। ठीक है, अपने जो यूजर ने वैल्यू दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, सिंपल आप ये भी काम कर सकते हैं कि सी आउट करवाते जाएं आई क्रॉस आई क्रॉस आई। ठीक है, और मैं यूज कर लेती हूँ, हो गया। सिंपल इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि आप जो है वेरिएबल ले लें, उसमें वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वेरिएबल इज इक्वल टू आई क्रॉस आई और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दें, या आप डायरेक्टली ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने साथ ही नंबर जो है सिंपल आई को भी प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लिखते हैं, ठीक है, बीच में हम स्पेस दे देते हैं, उसके बाद हम आई क्रॉस आई करवा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह से आती है। यहाँ पे देखें इस प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है, तो मैं अगर नंबर दे देती हूँ सिंपल 5 तो हमारे पास आउटपुट किस तरह से आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पे नंबर्स हैं और यहाँ पे इसके क्यूब प्रिंट होकर आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो प्रोग्राम्स थे जिसको हम कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। फॉर लूप में हमने ये देखा कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन का होता है, सेकंड कंडीशन का होता है, थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का होता है। ठीक है, अच्छा जो हमने एक और चीज देखी थी वो हमने ये देखा था कि जरूरी नहीं है हम इंट आई इधर ही यूज करें, हम इंट आई यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लूप से बाहर आने के बाद अगर मैं सी आउट करवाती हूँ वैल्यू को तो देखते हैं आई की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 दिया तो आई की वैल्यू जो हमारे पास इंक्रीज होके वैल्यू 6 आई थी, जिसपे लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई थी, तो वो आई की वैल्यू 6 प्रिंट करके हमें आ रही है लूप से बाहर आने के बाद। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने जब लूप की बॉडी से पहले आई को डिक्लेयर करवाया तो मैं आई को एक्सेस कर सकती हूँ। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव वे भी देख लेते हैं कि जब हम लूप की बॉडी के अंदर या लूप की बॉडी के साथ जिस टाइम पे हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसी टाइम पे डिक्लेयर करवाएं तो क्या हम उसे बाहर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें अगर मैं ये काम करती हूँ, अगर हमने डिक्लेयर नहीं करवाया यहाँ पे या लूप की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करवाया तो क्या उस टाइम पे हमारे पास जो है आउटपुट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो देख लें यहाँ पे मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो मुझे यहाँ पे क्या एरर नजर आ रहा है, इन फंक्शन इंट मेन नेम लुकअप ऑफ आई चेंज्ड फॉर ISO फॉर
स्कोपिंग मीन्स स्कोप का एरर आ रहा है कि यहाँ पे हम आई को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आई का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन लूप बॉडी है। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के इज इक्वल टू 0, को डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके बता देती हूँ कि क्या इस प्रोग्राम में कोई एरर आता है या इसका मतलब है ये काम भी हम इजीली कर सकते हैं। सो दिस वाज अ लेक्चर ऑन फॉर लूप। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वाइल लूप और डू वाइल लूप विद एग्जांपल्स।